आज जो हमारा व्लॉग है तकरीबन हम 3-4 दिन के बाद आई हूँ, क्योंकि काफ़ी मसले हो गए थे तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करती जाऊँगी। तो बस व्लॉग जल्दी भी थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सुबह के टाइम तो व्लॉग नहीं बना सकती, मतलब नाश्ते का। तो फिर मैंने कहा चले बर्तन धो रही थी सुबह के टाइम ना, सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, बस किचन का काम रह गया था और जाने की ज़्यादा जल्दी थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो क्योंकि बीच में अगर कहीं जाना भी हो ना तो ऐसे नहीं है कि आप काम बीच में छोड़ जाओ, यानी कि बर्तन अगर गंदे पड़े हो तो छोड़ जाओ। पीछे से कोई धोने वाला तो नहीं है, लेकिन वो शाम तक पड़े रहते हैं ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। और फिर आपको पता है जैसे मेरा किचन ओपन है तो ओपन किचन में फिर बिल्लियाँ वगैरह भी आ सकती हैं। इसलिए मेरी बस कोशिश होती है कि जो भी कहीं जाना भी हो तो बस हर काम अपने में टाइम पे करके जाऊँ, मतलब ऐसा कोई काम ना छोड़ के जाऊँ जो कि पीछे फिर मुझे ना टेंशन सी लगी रहती है। मतलब मैं कहीं चली जाती फिर मेरा सारा ध्यान बस मुझे घर की तरफ होता है कि फलाना काम छोड़ आई थी, फलाना काम छोड़ आई थी। मतलब सफाई नहीं कर पाती तो बस वही ध्यान रखा रहता है कि बस सफाई नहीं की थी, सफाई नहीं की है। हालांकि डेली डेली करने से इतना गंद भी नहीं होता, लेकिन एक लगा ले रूटीन बनी होती है। और बस मेरी जो बहुत बुरी ये कह लें आदत है कि तब तक करूँ ना तो तब तक बस वही ध्यान रखा रहता है। तो मैंने कहा ध्यान रखने से ज़्यादा फिर इजी होगा, कि कोशिश है कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि आज सर्दियों में ना टाइम का पता ही नहीं चल रहा। सुबह कब हो रही है, दोपहर कब हो रही है, तो शाम कब हो रही है, बस ऐसे दिन निकला और ऊपर से दिन गायब। तो जितनी मर्जी आप जल्दी जल्दी कर लो तो बस टाइम ये कह लें कि लेट हो ही जाते हैं। तकरीबन इधर 9-10 का टाइम था और अभी भी मैं लेट हो रही थी। तो फिर वैसे तो मैंने कहा चले बर्तन थे, मैंने कहा ये काम तो खैर झाड़ू लगाया था, थोड़ी वगैरह मैंने ले लगाई थी, लेकिन मैंने कहा उसके बिना गुजारा हो जाता, लेकिन बर्तन ऐसे जूठे छोड़ के जाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शाम हो जाएगी आते हुए। और तो मैंने कहा चलिए ये धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बस कह लें कुछ वैसे भी ना रात से कुछ तबीयत मेरी भी कुछ ठीक नहीं थी, सो नहीं पाई थी। तो और उसकी वजह से फिर काफ़ी बंदा सोता नहीं है ना तो फ्रेश नहीं हो पाता है। सो लेना तो बंदा ऐसे फ्रेश हो जाता है, मतलब जैसे हो, अगर सोते नहीं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आप कितने बीमार हो। और पता नहीं सर भारी भारी, आंखें भी नहीं खुल पाती। और रात तकरीबन मुझे 2-3 दिन हो गए थे, मतलब सही से सो नहीं पा रही थी। और आपको पता है जो ना रात की नींद रात की होती है, दिन में तो टाइम ही नहीं लगता कि बंदा चलो सो भी जाए, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं बच्चों में, बस टाइम कब गुजर जाता है। और रात को भी बस थोड़ी बहुत आँख लगी नहीं लगी ऐसे बस परेशानी में ना, बस पता ही नहीं चल रहा। टेंशन से आपको पता कहाँ फिर ऐसी बस कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मुझे ना। तो बस इधर से मैंने किचन की बस तकरीबन सफाई कर ली थी, और सफाई वगैरह करने से बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी फिर चलते हैं। अच्छा जी, ये आप मतलब ये जगह से पहचान के बताइएगा कौन कौन मतलब इस जगह को जानता है। ये हमारे मतलब रास्ते में जाते हुए हमारे इधर से आती है। और तकरीबन हम जैसे सुबह वैसे ना सर्दी भी थी और धूप वैसे निकली हुई थी, लेकिन ना काफ़ी ठंड थी, ठंडी ठंडी हवा थी। और इधर ना रास्ते में लेकिन धूप भी थी आपको पता, लेकिन बाइक पे ना फिर भी ठंड तो लगती है, जितना मर्जी आप कह लो कि गर्म कपड़े पहने लेकिन फिर भी लगती है। तो ये मैं देख रही थी, ये वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है रास्ते में ना, बड़े उन्होंने प्यारा पहले नहीं था लेकिन अभी कुछ दिन हुए इनको बनाए हुए। अच्छा, ये मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक थी, उसको लेकर हम आए थे लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो इधर पर्ची वगैरह बनवा ली थी। इधर हमारे एक ना जाने वाला था, ये लगा लो हमारे इधर ना चाचू ही है, वो है इधर जॉब करता है, तो उसका वेट कर रहे थे क्योंकि फ़ौरन से आके चेकअप करवा देगा। तो बस ये आ गए थे हॉस्पिटल से, बाकी ब्लॉग तो नहीं बना सकती क्योंकि फिर आपको पता इतनी दूर जाना, चेकअप वगैरह करवाए थे दोनों बच्चों के। छोटे बेटे की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और बड़े की तो थोड़ी सी बस स्किन का मसला था ना उसका, और जो छोटा है ना उसको मतलब बुखार तकरीबन 2-3 दिन हो गए थे। पहले मैंने इधर से मेडिसिन ली थी लेकिन आराम ही नहीं आ रहा था उसको ना, मतलब इतना ज़्यादा उसको बुखार था, और जो कि मेडिसिन से भी नहीं वो सही हो पा रहा था। और रात को तो दिन में तो पता नहीं बच्चे कुछ खेलते हैं ये लगा लें, और रात को तो बस बार बार पानी पानी और बुखार नहीं, इस वजह से मैं भी नहीं सो पा रही थी, बड़ी परेशान थी। वो कहते हैं खुद को कुछ हो जाए तो टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो जाए ना तो फिर बड़ी परेशानी होती है। तो बस फिर मैंने कहा लापरवाही तो नहीं करनी, क्योंकि फिर ज़्यादा मसले बन जाते हैं। तो बस 2-3 दिन हो गए थे मैंने मेडिसिन ली थी लेकिन नहीं, तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कि नहीं बच्चे हैं, ज़्यादा मसला ना बन जाए। तो फिर हम फ़ौरन हॉस्पिटल चले गए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को ज़्यादा
ज़्यादा मसला होता है तब चलो। तो थोड़ा सा बस आने जाने का इशू होता है। टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं लगा था, फ़ौरन से मतलब आ गए थे। आपको मैंने बता रही थी कि मेरे चाचू हैं, फ़ौरन से उसने चेकअप करवा लिया था, बस जी आए गए। तो खाना हमने वैसे खा लिया था रास्ते में ना, क्योंकि सुबह रात की ना सोने की वजह से सुबह हल्का फुल्का बच्चों को नाश्ता करवाया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था ना हस्बैंड ने खाया था। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो फिर हमने खाना खा लिया था, लेकिन बच्चों ने तो नहीं खाया था। तो मैंने कहा चले फिर सुबह के टाइम ना ज़्यादा शाम की तो नहीं, सुबह की टेंशन होती है कि बच्चे सुबह के टाइम फिर बड़ा इशू होता है खाने में, सालन नहीं ना होता। तो मैं चले वो बना लेती हूँ, थोड़ा से बना लेती हूँ। ये मैंने चिकन रखा हुआ था वो ले लिया था, और थोड़े से शलजम थे, तो बस वो बना रही थी। क्योंकि अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम आज शलजम बना रही हूँ, क्योंकि अब तो फ्रेश आ रहे हैं ना, तो वो स्टोर के आते हैं ना तो वो गलते ही नहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगते, और वो ऊपर से वो कड़वे होते हैं। तो अब तो फ्रेश आए थे और मतलब इतने अच्छे थे, कच्चे बिल्कुल नरम। मैंने कहा ये बना लेती हूँ, और साथ साथ मैंने आटा भी गूँध दिया था। क्योंकि मैं कहा चल, अगर क्योंकि हमने टाइम से खाना खाया था तो मैंने हो सकता है शाम में भूख भी लगा है, और मेरी तो आदत, मुझे तो भूख लगाती है वैसे ना, तो मैंने गूँध दिया था। मैंने कहा चल जिसने खाना होगा खा लेंगे, और जिसने मतलब नहीं खाना होगा तो फिर क्योंकि आटा आजकल ख़राब नहीं होता, तो सुबह को भी बन जाती हैं उसकी रोटियाँ ना। तो बस आजकल ये छोटा सा व्लॉग था। तो तकरीबन मुझे आज 2-3 दिन हो गए थे शेयर नहीं किया। मैं कहा चलें जल्दी जल्दी में इतना सा व्लॉग आपसे शेयर कर पा रही हूँ। तो और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सबको। और जिन बच्चों को तो ख़ास तौर पर, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माओ को कहने लगे डबल टेंशन हो जाती है। माओ को कुछ हो जाता है ना तो इतनी नहीं होती, लेकिन अगर बच्चों को हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। आजकल का मौसम सर्दियों का है, बस ये लगा लो इसको ठंड लग गई थी बहुत ज़्यादा ना। तो फिर आप ही अपने बच्चों को भी इस ठंड से बचा के रखा, जितना ज़्यादा वो कवर रखें। लेकिन बच्चे टिकते कहाँ हैं, टिकते ही नहीं है। बस खेल कूद में जितना मर्जी उनको अंदर रख लो पर नहीं टिकते हैं। लेकिन ये तो वाला फिर भी ना कोशिश किया करें कि बच्चों को ना अंदर ही अंदर रखें, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। तो बस ये है कि कभी ठंड लग जाती है, वैसे कभी हल्की फुल्की